जैसा कि हम सबको पता है कि ईद में कुछ ही दिन बाकी हैं और हर घर में स्मार्टली डीप क्लीनिंग चल ही रही। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कुछ टाइम सेविंग बजट फ्रेंडली होम प्रिपरेशन टिप्स। साथ में आपके साथ ये शेयर करूंगी कि इस डीप क्लीनिंग के साथ साथ आपकी सेल्फ केयर कौन सी आ जाए और साथ ही एक मज़े का डिज़र्ट भी शेयर करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। सुबह जी ब्रेकफास्ट के बाद मैं थोड़ा सा बिल्कुल अलग से बैठ जाती हूँ और यहाँ पे जी मैं बिल्कुल अलग से बैठ गई थी, अपना स्क्रिप्ट राइट कर रही थी क्योंकि मैं जो भी अपनी वीडियो बनाती हूँ उसके लिए मैं पहले से स्क्रिप्ट राइट कर लेती हूँ। और यहाँ पे जी जब मैं बाहर आई थी तो मेरा जो बकरा है ना वो काफ़ी आराम कर रहा था, बड़े सुकून में था। और ये है वो मेरी डायरी जिसमें मैं स्क्रिप्ट राइट करती हूँ। तो जैसा कि आपके साथ लास्ट वीडियो मैंने शेयर किया था कि मैंने की थी किचन की क्लीनिंग और आज जी घर की और रूम की क्लीनिंग स्टार्ट हो रही थी। तो सबसे पहले तो जी आपको कोई भी आपने क्लीनिंग करनी है तो उसके पहले सबसे पहली जो टिप है ना वो है जी प्लान कर लें और प्रायोरिटाइज़ कर लें। प्लान एंड प्रायोरिटाइज़। जब आप चीज़ों को प्लान आउट करेंगे कि कल आपने किस चीज़ की क्लीनिंग करनी है और अपनी प्रायोरिटी देखते हुए कि कौन सी जगह किस प्रायोरिटी से चलनी चाहिए। जैसा कि मेरे लिए प्रायोरिटी नंबर 1 था मेरा किचन। और किचन क्योंकि मेरा ओपन है, मोस्टली ये होता है कि लोगों के किचन जो है वो बंद होते हैं। ईद पे चाहे एक गेस्ट आए, 2 आए, आपके साथ काम में हेल्प करें या ना करें, लेकिन आपके किचन में बर्तन रखने के लिए ज़रूर आएंगे, आपके किचन की कंडीशन देखने के लिए। तो इसलिए जी मैंने किचन को सबसे पहले डीप क्लीनिंग के लिए मैंने मैट्रेस वगैरह भी उठवा लिया था अपने हस्बैंड से और उसके बाद सारा अंडर बेड भी क्लीन किया था। और यहाँ पे जी मैंने एसी की सर्विस भी करवा ली थी। सर्विस क्या करवा ली थी, हमने खुद उसके फ़िल्टर्स निकाल के उनको भी क्लीन कर लिया था। अच्छा, उसके बाद जी कर्टन्स जो हैं वो ऐसे होते हैं कि आपको बहुत टाइम के बाद आप उन्हें धोते हैं, ये नहीं होता कि हर हफ्ते आप उन्हें वॉश कर रहे होते हैं। और मेरे कर्टन्स की रिंग्स नहीं लगे हुए थे, हुक्स बनी हुई थी और काफ़ी टाइम से बस ऐसे ही इन्होंने हैंग कर दिए थे। मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी और ये बहुत अजीब लगते। तो आज मैंने सोचा कि मैं इनका भी कोई जुगाड़ करती हूँ। तो मैंने इसकी जितनी भी वो प्लेट्स थी वो सब ओपन कर दी थी और इसको ऐसे बना दिया था कि ये रॉड के ऊपर ईजिली हैंग हो जाए। टिप नंबर 2 है जी असाइन एंड टाइम मैनेजमेंट। इसका मकसद ये है कि अगर आपने हेल्पर रखी हैं तो आप उन्हें काम असाइन कर सकें। और टाइम मैनेजमेंट का ये मतलब है कि आप टाइम की जो है ना प्रॉपर पाबंदी कर सकें। टाइम की पाबंदी आप तभी कर सकते हैं जब आप चीज़ों को मैनेज करके प्लान आउट करके चलेंगे। जिस तरह से अभी मैंने अपने जो कर्टन्स थे वो उतार लिए थे और इन मीनवाइल मैं और कोई काम करूँगी, पहले ही उन्हें मैंने मशीन में डाल दिया था। जितनी देर में इनका टाइम कंप्लीट होगा और ये वॉश हो जाएंगे इतनी देर में मैं अपनी और क्लीनिंग कर लूँगी। टिप नंबर 3 है जी क्लीनिंग एंड डी क्लटरिंग। जब भी आप सफाई करते हैं तो आप अपनी चीज़ों की डी क्लटरिंग ज़रूर किया करें। ज़रूरी नहीं है, हर घर में ऑलमोस्ट हफ्ते में एक बार या समटाइम 15 दिनों में एक बार डीप क्लीनिंग ज़रूर होती है। जब हर हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार हम डीप क्लीनिंग करते हैं तो उससे ये होता है कि हमें जो पिछले हफ्ते हमने कोई चीज़ संभाली होती है शायद नेक्स्ट हमें पता चल जाता है कि हमें इसे डी क्लटर कर देना चाहिए क्योंकि शायद उस टाइम पे हमने इसे फजूल में रख लिया था। अच्छा जी, स्मार्टली डीप क्लीनिंग के साथ साथ आपको सेल्फ केयर टिप नंबर 2 ये है कि जितने दिन अब आपके पास थोड़े ही रह गए हैं तो नेक्स्ट टिप जो आती है ना हमारी सेल्फ ग्रूमिंग की, उसमें आप जी वैक्स इज़ द सेकंड स्टेप। ठीक है, अब आप वैक्स करवा लें क्योंकि कुछ दिन रह गए। स्टेप बाय स्टेप आपको मैं गाइड करती जा रही हूँ कि क्लीनिंग के साथ आपने किस तरह से अपनी जो है ना सेल्फ केयर को भी देखना है। तो जी यहाँ पे मेरे पास है हलावा की वैक्स है, शुगर वैक्स है और ये ग्रीन कलर में, और इसके साथ ये एप्लीकेटर मिलता है, इससे आप अप्लाई करके यूज़ कर सकते हैं और इजीली अपनी वैक्स कर सकते हैं। तो आपके पास जो भी अवेलेबल है आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आप कौन सी वैक्स यूज़ करती हैं। और उसके बाद जी जब मैं अपने कर्टन्स डाली थी मशीन में, मेरी मशीन का टाइम स्टार्ट हो गया था। अब मैं कर रही हूँ रूम की क्लीनिंग। नेक्स्ट टिप है जी मल्टीटास्किंग। तो हमेशा जो है ना मल्टीटास्किंग को प्रेफर किया करें, ये मत किया करें कि एक काम कर रही हैं तो बस उसी को करते रहें, उसको जब तक आप उसको वाइंड अप नहीं करती हैं आप कोई और काम साथ नहीं करी। नहीं, टाइम को मैनेजमेंट करते हुए ना आपने तमाम काम साथ लेकर चलने हैं। अब जैसे ही अगर मैं यहाँ से फारिग होती और उसके बाद जाके मैं मशीन लगाती और फिर मैं वेट करती उसका बैठ के, कोई मेरे पास काम ना होता, तो उससे बेटर है कि मैंने साथ में ही अपनी मशीन लगा दी और साथ में ही मैं अपने और काम कर लूँगी। क्लीनिंग के हो गए, डस्टिंग के हो गए। तो मैंने अपनी और भी वीडियोज़ में बताया कि आई ऑलवेज़ प्रेफर मल्टीटास्किंग। अच्छा, बहुत सी मदर्स को मैंने कहते हुए सुना है कि जब बच्चे घर पे होते हैं तो काम मैनेज नहीं होते। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे हैं तो घर में रौनक भी है। तो मैं यही कहूँगी कि बच्चों को आजकल छुट्टियाँ हो गई हैं तो जब भी बच्चे घर पे हों तो उनको वो आपके लिए बड़ा एक हेल्पिंग हैंड होते हैं, छोटी छोटी हेल्प आपकी करवा रहे होते हैं। तो ये भी एक टिप है कि जी आपके जो छोटे बच्चे हैं आप उनको जब भी आप कोई काम करती हैं तो छोटे काम, जैसे आप देखें मेरा बेटा जो है वो मेरे साथ हर काम में हेल्प कर रहे हैं, पिलोज़ पिकअप करके दे रहे हैं, अपनी जगह पर सेट कर रहे हैं। तो इस तरह से उनके अंदर भी जो एक
हैबिट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है उनके अंदर इसी तरह से डेवलप होती है और बड़े होकर भी उनको यही चीज़ें जो है ना उनकी नेचर में हो जाती हैं। अब जैसे कभी भी वो कोई अपना टॉय उठाते हैं तो उनको पता है कि आफ्टर प्लेइंग उनको उसको अपनी डेजिनेटेड स्पेस पे लाजमी रखना है। तो इसी तरह से जी देख लें, बच्चे बड़े हेल्पफुल होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को छुट्टियाँ होती हैं तो मेरा बेटे को तो जब छुट्टियाँ होती हैं तो मेरे लिए काम यकीन माने और आसान हो जाता है, क्योंकि मेरे साथ छोटे छोटे कामों में हेल्प करते हैं। जैसे कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और सबसे जो मुश्किल काम हमें लगता है ना वो लगता है कुकिंग। तो कुकिंग के लिए ऑलवेज़ यूज़ प्रेशर कुकर। जितनी जल्दी आपने खाना बन जाता है आपका प्रेशर कुकर में, और इससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम जो है ना वो सेव हो जाता है। आप दूसरे कामों में जो है अपना टाइम लगा सकते हैं और अपना मी टाइम भी इंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, डीप क्लीनिंग का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि एक बार आपने डीप क्लीनिंग किया और उसके बाद 15 दिन महीना तो आप भूल ही जाएं सफाई करना। नहीं जी, उसी क्लीनिंग को मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए नेक्स्ट टिप है जी, प्लेस योर थिंग ऑन द डेजिनेटेड स्पेस। जो भी चीज़ है उसको अपने एरिया में, उसकी जो स्पेस है उसको डेजिनेटेड एरिया है। लॉन्ड्री है तो लॉन्ड्री बास्केट में रखें, कपड़े हैं तो उनको कबर्ड में समेट के रखें। तो हर चीज़ अगर अपनी जगह पे होगी ना तो हमारा डीप क्लीनिंग का भी जो टाइम है ना वो थोड़ा सा एक्सीड हो जाएगा। तो हर चीज़ को अपनी जगह पर लाजमी रखें। अच्छा, उसके बाद जी जो नेक्स्ट टिप है ना वो हमेशा मैं यही कहूँगी कि डिवाइड योर वर्क। जब आप अपने काम को डिवाइड करके चलते हैं ना तो आपके काम इजीली ख़त्म भी हो जाते हैं और आप अपने आप पर एक फटीग भी नहीं कर रहे होते, अपनी बॉडी को भी फटीग नहीं कर रहे होते। अब ये तो नहीं है कि एक दिन हमने बहुत ढेर सारा काम कर लिया और नेक्स्ट डे हम इतना हेक्टिक हो चुके हैं कि अब हम काम करने के काबिल ही नहीं है, हम उठ भी नहीं सकते बेड से। तो जब इंसान घर में अकेला होता है और सब कुछ आपने मैनेज करना हो ना खुद से, तो तब आपको इस चीज़ का बहुत ख्याल करना पड़ता है। मैं इसीलिए चीज़ों को डिवाइड करके चलती हूँ और ये आदत मेरे अंदर अभी से नहीं है। जब मैं छोटी थी ये आदत मेरे अंदर से डेवलप तब हुई है जब मैं स्टडी करती थी। तो हमेशा मैं अपने जितने पेपर के डेज़ रह जाते थे उनको डिवाइड कर लेती थी कि कितने सब्जेक्ट्स हैं, उनकी तैयारी किस तरह से करनी है। तो उस टाइम सब्जेक्ट की तैयारी थी वो मैं इस तरह से करती थी कि जो फर्स्ट पेपर होता था उसकी तैयारी सबसे एंड पे आ जाती थी। तो उससे ये होता था कि उस दिन उसी पेपर की तैयारी हो रही होती थी और नेक्स्ट डे उसका पेपर होता था। तो इसी तरह से उस स्टडी के टाइम को चेंज करते हुए अब मैंने अपनी लाइफ को इस तरह से किया है कि जी अब मैं अपने कामों को डिवाइड करके करती हूँ। उसके बाद जी नेक्स्ट टिप है डू योर लॉन्ड्री बिफोर ईद। ईद से पहले अगर आप अपनी लॉन्ड्री कंप्लीट कर लेती हैं, आप अपने कपड़े जितने भी घर में हैं उनको वॉश कर लेती हैं डेज़ को डिवाइड करते हुए, तो आपके लिए ईद जो है ना वो बहुत स्ट्रेस फ्री रहेगी। क्योंकि अगर ईद पे आपको पता है कुकिंग का काम बहुत ज़्यादा होता है, गेस्ट का आना जाना होता है, हर घर में यही रूटीन चल रही होती है। तो अगर कपड़ों का भी एक पाइल पड़ा होगा ना तो आपके लिए वो भी एक स्ट्रेस बन जाती है कि भाई अब ये ईद ख़त्म होगी तब मैं ये कपड़े वॉश करूँगी। क्योंकि कपड़े अगर ईद से एक दिन पहले आप धोएंगी तो वो अब आपकी तारों पर, आपकी छत पर लटके हुए अच्छे नहीं लगते। तो इसलिए आप अपनी लॉन्ड्री को पहले ही कंप्लीट कर लें। उनको कपड़ों को ड्राई होने के बाद उनको फोल्ड करके उनकी अपनी डेजिनेटेड स्पेस पे लगा दें। और जो मेरी नेक्स्ट टिप और लास्ट टिप है वो है जी डू नॉट बर्डनाइज योर सेल्फ। ठीक है, जब आप कामों को डिवाइड करके चलते हैं ना तो आप कभी भी अपने आप को बर्डनाइज नहीं करते। अपने आप को बर्डनाइज करने का कोई फ़ायदा नहीं है। रेस्ट भी करें, अपनी जो हेल्थ है उसको प्रायोरिटी दें, क्योंकि जान है तो जहान है। तो ये जी मेरे कर्टन्स जो थे वो भी वॉश हो गए थे और उसके बाद मैंने इनको लाइट आयरन कर लिया था क्योंकि काफ़ी मोटा स्टफ़ है। और बस जी उसके बाद आप रूम में मेरे देख रहे होंगे कि क्विल्ट पड़ा हुआ है क्योंकि रात में एयर कंडीशन यूज़ होता है जिसकी वजह से ठंड हो जाती है और फिर मैंने अपना क्विल्ट अभी तक नहीं उठाया। अच्छा, फिर जी कर्टन्स को यहाँ पे मैं हैंग कर रही थी और ये तमाम काम जो है ना मेरे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से हो गए थे। नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा, कहाँ पे मैं मूव करूँगी, किस एरिया की क्लीनिंग करूँगी, वो भी आपके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। और ये देखें जी छोटी सी समझदारी के साथ इतनी अच्छी लेयर्स आ रही थी मेरे कर्टन्स में और ये अब इतने प्यारे हैंग हुए लग रहे थे। और ये देखें वो बस मैंने उनको उनकी सारी जितनी भी फ्रिल्स थी वो ओपन कर दी थी उनकी प्लेट्स और उसको रॉड के ऊपर चढ़ा दिया था। और इसका कलर भी बहुत अच्छा मेरे बेड के साथ जाता है और बड़े प्यारे लग रहे थे। ये जी मेरा रूम भी क्लियर हो गया था और अल्हम्दुलिल्लाह सारी यहाँ की क्लीनिंग हो गई थी। अच्छा, आज के ब्लॉग में जी आपके साथ एक टिप भी शेयर करूँगी। अच्छा, सारे काम करने के बाद ना मैं चली गई थी बाहर से ना मैं जब भी छोटा छोटा कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होती है जो मुझे पसंद आती है, जैसे मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया है कि मैंने अपने किचन में ऑलमोस्ट मेरी ज़्यादा जितनी भी चीज़ें जिनसे मैंने डेकोरेशन किया हुआ है अपने किचन को अच्छा सा दिखा रही हूँ, वो मैंने मोस्टली चीज़ें जो हैं वो डॉलर शॉप से बाय की हुई हैं। तो आज मेरा जी चक्कर लगेगा शाम को डॉलर शॉप पे, तो आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं वहाँ से क्या ख़रीद के लाई हूँ। और अगर आप ख़वातीन अपने आप को बर्डनाइज़ नहीं करना चाहती तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें घर की, ये नहीं कि एक साथ ही सब कुछ बाय कर लिया, और जो कि किसी के लिए भी अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। तो जो थोड़े थोड़े जो पैसे होते हैं, जैसे कि आपको इजीली डॉलर शॉप से कोई भी चीज़ अगर आपको पसंद आती है तो 270 में इजीली आप बाय कर सकते हैं। तो जी फिर मैं डॉलर शॉप पे गई थी और मुझे चाहिए थी अपने किचन के जो भी डिशेस वगैरह वॉश करते हैं ना उसके लिए मुझे एक प्रॉपर बड़ी सी बास्केट चाहिए थी जो काफ़ी टाइम से मेरे पास नहीं थी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरा ओपन किचन
किचन है, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी ना कि मैं किस तरह से अपने बर्तन जो है वॉश करके ना तो मैं बास्केट को कहाँ पे रखूँ। फिर मैंने ये सोचा कि भाई मैं बास्केट ले आती हूँ और उसमें मैं वॉश करके रख दिया करूँगी, और जब ड्राई हो जाएंगे उनको अपनी डेजिनेटेड स्पेस पे लगा के, तो बास्केट ये है कि आप उसको आप जो है ना किसी भी हिडन एरिया में रख सकते हैं। तो बड़ी यूटिलाइज मतलब यूज़फुल थिंग है। तो आज मैं वो बाय करने के लिए जाऊँगी। तो अभी तो जी हम छत पे आए थे, बकरे को थोड़ा सा घुमा रहे थे। मेरे बेटे को बहुत शौक है, उनको थोड़ा इधर उधर घुमाते हैं ताकि वो थोड़ी सी वॉक करें और उनका जो है ना स्टमक वगैरह अच्छा हो जाए, ताकि वो खा भी सही सकें और पानी भी सही पी सकें। और यहाँ पे जी अब मैं टब वॉश कर रही थी, मैंने सोचा उन्होंने काफ़ी वॉक कर लिए, गर्मी भी थोड़ी है तो ताकि वो ना ढेर सारा पानी भी पी सके। तो टब वॉश करने के बाद मैं इसको फिल कर दूँगी और वो इजीली फिर पी लेंगे। और ये देखें जी मेरे बेटे अगेन मेरी हेल्प कर रहे हैं इसको वॉश करने में। तो इसी तरह आप लोग भी जी थोड़े थोड़े पैसे जो भी आपके पास होते हैं और कोई भी चीज़ आप लेना चाहती हैं तो आप एक एक करके चीज़ें ना इकट्ठी करें। ये देखें जी बास्केट थी और ये काफ़ी स्पेशियस थी और काफ़ी लाइक बिग इन साइज़ थी, तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, तो ये मैं ले आई हूँ। और डार्क इन कलर है तो बड़ा अच्छा जी मेरे किचन के लिए रहेगी। अच्छा, उसके बाद जी मैं लेके आई थी गोलगप्पे, और जब गोलगप्पे हो तो फिर बिल्कुल वेट नहीं होता, और मैंने खाए थे जी गोलगप्पे, बड़े ही मज़े के थे और बड़ा इंजॉय किया था। गोलगप्पे आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि किस किस के फेवरेट हैं। और आज यहाँ पे आपके साथ शेयर करती हूँ बहुत ही इजी रेसिपी, जो मैं बहुत इजी बनाती हूँ, बहुत जल्दी में बनाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ आपने जी लेना है दूध, और दूध को बॉईल कर लेना है, और दूसरी साइड पे आपने थोड़ा सा लेना है ठंडा दूध। अच्छा, जो गर्म दूध कर रहे हैं ना आप, उसमें आप जो भी शक्कर डालते हैं, चीनी डालते हैं और इलायची अगर आपको पसंद है तो डालें, मैं नहीं डालती, मैं जस्ट शक्कर डालूंगी। इसको बॉयल आने तक वेट करूँगी और एक तरफ मैं ठंडा दूध दूँगी जिसके अंदर मैं कस्टर्ड जितना मुझे चाहिए होगा बनाना, मैं उसकी क्वान्टिटी ऐड करके उसको मिक्स कर लूँगी। और फिर वो जो मिक्सचर है जब ये दूध बॉयल हो जाएगा तो इसमें ऐड कर दूंगी, और फिर उसके बाद जी जब ये थोड़ा सा थिक इसकी कंसिस्टेंसी हो जाएगी तो उसके बाद जी मैं इसको पोर आउट कर लूँगी किसी बोल में। तो पहले मैंने जी वनीला बनाया था और उसको मैंने पोर आउट कर लिया, तो वो ठंडा हो गया था। और उसके बाद अब मैं जी लगाऊंगी केक के लिए, और ये वाला पार्ट मुझे इतना अच्छा लगता है, इतना ज़बरदस्त लगता है, मतलब इतना क्विक बन जाता है। अगर कोई भी आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको नहीं बताया किसी ने और आपके घर कोई गेस्ट आ गया, तो आप बहुत जल्दी से बना सकते हैं, और ईद के लिए भी आप इस डेजर्ट को ज़रूर बना सकते हैं। बस जी फिर केक की लेयर लगाऊंगी, और जो दूसरा कस्टर्ड है, जो भी दूसरा फ्लेवर आपने बनाया होगा वो आप इसके ऊपर पोर कर लें। इफ़ यू वांट टू ऐड जेली तो जेली भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। बस जी फिर इसके बाद मैंने इसकी लेयर लग गई थी, और यहाँ पे जी अब मैं ऐड कर दूँगी दूसरा कस्टर्ड, और दूसरा भी जो है मैंने बनाया था जी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर इसके ऊपर पोर करने के बाद थोड़ी देर के लिए मैं इसको रूम टेम्परेचर पे रखूँगी। इसके बाद जब ये रूम टेम्परेचर पे थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा, देन मैं इसको रेफ्रिजरेटर में यानी कि फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये थोड़ा सा चिल्ड हो जाए, और जब ये ठंडा हो जाएगा ना और फिर आप खाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। थोड़ा सा भी व्लॉग पसंद आया, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और अगले व्लॉग तक मेरे चैनल के साथ आप लोगों ने कनेक्टेड रहना है। और ये जी इंजॉय करें ज़बरदस्त कस्टर्ड केक जो बहुत मज़े का डबल फ्लेवर है और बहुत मज़े का था। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अल्लाह निगहबान है। सरप्राइज माय मम्मी चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।